दोस्तों, अगर आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, चाहे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ठीक है, या आप खुद से भी एनपीएस में अगर निवेश कर रहे हैं तब भी, तो यहां पर कैसे आप एनपीएस में कार्पस को ज्यादा कर सकते हैं, कैसे ज्यादा रिटर्न आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी डेमो के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल एडवाइजर। पिछले 3 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस आप लोग जानते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एनपीएस कंपलसरी है। 2004 से एनपीएस की शुरुआत हुई थी और आज देश के सभी कर्मचारियों का, जो भी 2004 के बाद नियुक्त थे, उनका एनपीएस काटा जाता है। इसमें आपका बेसिक और महंगाई भत्ते का मिला करके जो भी आपका सैलरी बनता है उसका 10% आपका काटा जाता है पैसा, और इसमें गवर्नमेंट अपना अंशदान देती है 14%। तो आपके सैलरी का 10% और गवर्नमेंट का 14%, ये पूरा एकमुश्त आपके एनपीएस खाते में जमा किया जाता है। ठीक है, अब जो पैसा जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो इसके लिए एनपीएस का एक ऐप एप्लीकेशन आता है, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि हमारा कितना पैसा कटा है, कितना पैसा बना है, कितना रिटर्न मिल रहा है, सारी चीजें वहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो ये जो पैसा आप गया, इसमें अगर आप रिटर्न देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, इसमें रिटर्न लगभग आपका 7.5% या 8% या 8.5% के आसपास बन रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये मैक्सिमम 9% भी होगा। तो इतना रिटर्न कम क्यों आ रहा है ये? अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, जितने भी सरकारी स्कीम हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका एनपीएस को जो पैसा जाता है वो कहाँ इन्वेस्ट होता है? तो गवर्नमेंट बॉन्ड में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं उनको आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जब किसी अपने विकास कार्य के लिए पैसा उधार लेती है, ठीक है, तो कहाँ से लेती है? वो लेती है पेंशन फंड मैनेजर से। इंडिया में बहुत सारे पेंशन फंड मैनेजर जैसे कि एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई, इनसे पैसा उधार लेती है और उनको लगभग 8% या 9% की दर से ब्याज देती है। ठीक है, तो ब्याज के बदले क्या होता है, जब पैसा गवर्नमेंट उधार लेती है तो वहां पर एक बॉन्ड जारी कर देते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए और इसमें आपको इतना रिटर्न मिलेगा। तो जो हमारा पेंशन का पैसा होता है वो एक तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश किया जाता है, जिसमें क्या होता है, कोई रिस्क नहीं होता है, जो कि गवर्नमेंट आपका पैसा ले रही है तो उसमें रिस्क ना के बराबर है, नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सेफ पैसा, लेकिन रिटर्न भी यहाँ पर आपको कम मिलता है, कितना, 8% के आसपास। तो अगर आप इसमें ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड के अलावा 3 स्कीमें और हैं, 3 एसेट और हैं, जहाँ पर आप चाहें तो पैसों को निवेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप में जाकर के एक सेटिंग करनी पड़ेगी, बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए 3 स्कीमें कौन कौन सी हैं। पहला हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा हो गया कारपोरेट बॉन्ड। कारपोरेट बॉन्ड में क्या होता है, थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट बॉन्ड की अपेक्षा, और यहाँ पर भी लगभग सेफ माना जाता है, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर आपको पैसा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए शेयर मार्केट। तो इक्विटी में अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा बनेगा, लगभग 14-15% के आसपास बनेगा। अगर पिछले 10 सालों का हम रिटर्न देखते हैं जो हमारे पेंशन फंड हैं, ठीक है, तो उनका लगभग 14 से 14.5% रिटर्न आया है। आप बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं अपना एनपीएस का। तो यहाँ पर आप रिटर्न ज़्यादा लेना तो आपको इक्विटी में यहाँ पर निवेश करना होगा। और चौथा ऑप्शन बता दूं, अल्टरनेट कुछ स्कीमें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आप चाहें तो अल्टरनेट एसेट क्लास में आप निवेश कर सकते हैं। वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, इक्विटी से तो कम ही मिलेगा, लेकिन चाहें तो आप वहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न लेना तो आपको इक्विटी में करना पड़ेगा निवेश। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हो पाएगा, अब ये समझिए। सबसे पहले आपको एनपीएस की वेबसाइट में जाकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अगर आपने आज तक किया नहीं है।
ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी एनपीएस का ऐप है तो एनपीएस का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का उसमें लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड का वहां पर ऑप्शन मिलेगा, वहां पर फॉरगेट पासवर्ड करिए, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। देखिए एनपीएस का आपका ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है एनपीएस बाई प्रोटीन और एनएसडीएल ई गवर्नमेंट लिखा होगा। यहाँ पर आपको इसी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से ऐप ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो अगर आपके पास प्रान नंबर है, पासवर्ड है, तो यहाँ पर आप लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रान नंबर ऊपर डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है और यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इक्विटी में जाने के लिए या अपना फंड मैनेजर बदलने के लिए क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। लेफ्ट साइड पर यहाँ पे देखिए 3 लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, देखिए स्कीम चेंज। यहाँ पर आपको स्कीम चेंज पे ऊपर क्लिक कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा, ये पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप का मतलब यहाँ पर ये है लिखा हुआ, देखिए कि जो भी आप चेंजमेंट करेंगे उसको होने में कम से कम T+3 डे लगेगा, मतलब कम से कम 4 दिन वर्किंग डेज लगेगा। आप प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए जहाँ भी पैसा आपका जा रहा होगा उसमें यहाँ पर आपका लिख करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे में लिख करके आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड स्कीम टियर फर्स्ट, और यहाँ पर सब में देखिए ऑलरेडी एलोकेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया हुआ, लेकिन अगर आपने चेंज नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है LIC, SBI और जो है आपका UTI, ये 3 ही ऑप्शन आपको यहाँ पर लिख करके आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट वही आएगा। मैं यहाँ पर चेंज कर चुका हूँ, इस तरीके से इस तरह आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब नीचे देखिए लिखा हुआ है चेंज, और मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे में लिख करके आ रहा है स्कीम चेंज 1 और PFM चेंज 1। मैं स्कीम भी चेंज कर चुका हूँ और PFM का मतलब होता है पेंशन फंड मैनेजर, वो भी मैं चेंज कर चुका हूँ। साल में एक बार आप पेंशन फंड मैनेजर आप चेंज कर सकते हैं और स्कीम आप साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं, जो कि ऊपर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम चेंज पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है एक्टिव और तीसरा है ऑटो। बाय डिफ़ॉल्ट सबका यहाँ पर स्टैंडर्ड में सेट होगा। स्टैंडर्ड में अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर इसका मतलब आपको यहाँ पर जो 3 स्कीमें दिखा रहा है इसमें आपको यहाँ पर LIC, SBI और UTI दिखा रहा होगा। और यहाँ पर जो भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड देखने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखिएगा तो उसमें लिखा होगा G लिखा होता है, G का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ का अगर आप एक्टिव चॉइस में जाएंगे, अगर आप तो एक्टिव चॉइस में जाएंगे तो यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर चुनना होगा, क्योंकि मैं एक ही बार चेंज कर चुका हूँ तो इसलिए मेरा ICICI दिखाएगा, बाकी आप में पूरी लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चुन लेंगे पेंशन फंड मैनेजर को, और इसके बाद यहाँ पर एसेट क्लास चुनना होगा। एसेट क्लास देखिए यहाँ पर G लिखा हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड स्कीम जी का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो अगर आप एक्टिव चॉइस के अंतर्गत जाते हैं तो यहाँ पर केवल आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करने को मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इक्विटी में चुनें, तो यहाँ पर आपको ऑटो चॉइस में जाना होगा। ठीक है, जब आप ऑटो यहाँ पर चुनेंगे तो यहाँ पर आपको 2 स्कीमें दिखेंगी। देखिए ध्यान से देखिए, मॉडरेट ऑटो चॉइस LC50 और कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस LC25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है अगर आप मॉडरेट ऑटो चॉइस में जाएंगे LC50 में, इसमें 50% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, 30% पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा और गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा 20%। अगर आप देखेंगे मेरा यहाँ पर तो जो ये स्कीम है, ध्यान से देखिए यहाँ पर सब में लिखा हुआ, देखिए ऊपर वाले में लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा हुआ है ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड स्कीम E, और यहाँ पर देखिए आगे लिखा है एलोकेशन 50%। E का मतलब इक्विटी, इक्विटी में 50% है। यहाँ पर देखिए स्कीम G लिखा हुआ है, G का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए 20% है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्कीम C का मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड, और यहाँ पर 30% एलोकेशन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर LC50 वाला चुनते हैं तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपका
एलोकेशन हो जाएगा, और ये एलोकेशन एज के हिसाब से कम होता रहेगा, मतलब इक्विटी का पोर्शन कम होता रहेगा और गवर्नमेंट बॉन्ड में और कॉर्पोरेट बॉन्ड में प्रपोर्शन बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उस हिसाब से ये होगा। तो आपकी एज जितनी है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको जो है ये एलोकेट होगा। तो अगर आप LC 50 चुनना चाहते हो तो यहाँ पर LC 50 चुन सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपकी एज 45 या 50 के आसपास है, तो आप यहाँ पर LC 25 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मात्र 25% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड में और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा। तो इस तरीके से कोई एक आपको चुनना होगा। अगर आपकी एज 30 या 35 साल तक है तो मॉडरेट आप LC 50 चुन सकते हैं। अगर आप में LC 75 दिखा रहा तो आप LC 75 भी चुन सकते हैं, क्योंकि LC 75 में 75% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने LC 50 चुन लिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट पेंशन फंड मैनेजर, तो मेरे में एक ही पेंशन फंड मैनेजर दिखा रहा है, क्योंकि ये पेंशन फंड मैनेजर साल में एक बार ही हम चुन सकते हैं। दूसरी जब सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब एक साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा फंड मैनेजर चुन सकते हैं। तो मैंने रिसेंट में चेंज किया हुआ, इस वजह से मेरा ICICI ही दिखाएगा। बाकी आप में यहाँ पर बहुत सारे पेंशन फंड मैनेजर आएंगे, इसमें आपका LIC भी होगा, SBI भी होगा, UTI भी होगा, आदित्य बिरला भी होगा, HDFC भी होगा, टाटा भी होगा। तो आप अपने अनुसार जिसको फंड मैनेजर चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। ठीक है, आप अपना रिसर्च कर लीजिए कि आपके हिसाब से कौन बेस्ट फंड मैनेजर अच्छा है, वो आप अपना चुन लीजिए और उसके हिसाब से यहाँ से आप कर दीजिएगा इसको सेलेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कन्फर्मेशन मांगेगा। ठीक है, कन्फर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास OTP आएगा, OTP आप डालिएगा। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका चेंज हो जाएगा पेंशन फंड मैनेजर। तो इस तरीके से आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। साल में एक बार पेंशन फंड मैनेजर चेंज सकते हैं, और एसेट क्लास चेंज करना हो तो साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।